बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ आकिब जावेद और आप देख रहे हैं मेरा चैनल उर्दू कहानी वर्ल्ड। तो दोस्तों, ये होने वाली है कहानी जिंदादी की चौथी एपिसोड। तो चलिए शुरू करते हैं। दूसरे दिन सुबह के वक्त जब ज़मान सोकर उठा तो शराजिया बेड पर मौजूद नहीं थी। ज़मान उठकर बाहर आया तो उसे शराजिया कहीं भी नज़र नहीं आई। वो किचन में गया तो उसने देखा नासर नाश्ता बनाने में मसरूफ़ है। शराजिया कहाँ है, नज़र नहीं आ रही। ज़मान ने नासर से पूछा। सुबह तैयार होकर चली गई, कुछ बता कर नहीं गई। नासर ने बताया, तुमने पूछा नहीं? ज़मान ने पूछा। जी नहीं, नासर ने जवाब दिया। ओके, इतना कहकर ज़मान किचन से निकलकर अपने कमरे में आ गया। उसने क्लॉक पर नज़र डाली तो क्लॉक सुबह के 10 बजे का टाइम बता रही थी। सारी रात वो आमना के बारे में सोचता रहा था, इसलिए वो जल्दी ना उठ सका। वो बाथरूम में दाखिल हो गया। फ्रेश होने के बाद वो नाश्ते की टेबल पर आ बैठा। नाश्ते से फारग होकर वो दफ्तर पहुंचा तो पता चला आज बिलाल ऑफिस नहीं आया। बिलाल की तबीयत कुछ नासाज थी। दफ्तरी कामों से फारग होने के बाद वो बिलाल के घर पहुंचा। क्या बात है, आज ऑफिस नहीं आए? ज़मान ने कुर्सी पर बैठते हुए कहा। बस तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, बिलाल ने बताया। अच्छा, ऐसा करो कल भी छुट्टी कर लेना, ज़मान ने कहा। ठीक है, बिलाल ने इस बात में सर हिला दिया। अखबार में इश्तहार दे दो कि पर्सनल सेक्रेटरी की ज़रूरत है, ज़मान ने कहा। न जैसी पर्सनल सेक्रेटरी, बिलाल ने हंसते हुए कहा। तौबा तौबा, अल्लाह से सेक्रेटरी से बचाए, ज़मान कानों को हाथ लगाते हुए बोला। तो बिलाल एक बार फिर हंस पड़ा। तो हनीमून पर कब जाने का इरादा है? काफ़ी दिन हो गए हैं तुझे कहते हुए, बिलाल ने पूछा। 2-3 दिन में प्रोग्राम बना रहा हूँ, ज़मान ने कहा। तो बिलाल ने इस बात में सर हिला दिया। ज़मान जब घर पहुंचा तो शराजिया गाड़ी में मौजूद थी। शराजिया सुबह तो कहाँ चली गई थी? ज़मान ने पूछा। आपके लिए एक सरप्राइज़ का इंतज़ाम करने गई थी, शराजिया ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। सरप्राइज़? ज़मान ने हैरानगी से बोला। कैसा सरप्राइज़? मैं आपको कल बताऊंगी, शराजिया मुस्कुराते हुए बोली। ठीक है, मुझे यकीन है तुम मुझे अच्छा सरप्राइज़ दोगी, ज़मान ने मुस्कुराते हुए कहा। तो जवाबन शराजिया भी मुस्कुरा दी। दूसरे दिन ज़मान सोकर उठा तो उसने देखा शराजिया फिर बेड पर मौजूद नहीं थी। ये कैसा सरप्राइज़ है, ज़मान बेड से उतरते हुए बोला। वो कमरे से बाहर आया और किचन में दाखिल हुआ, लेकिन आज तो नासर भी उसे कहीं नज़र नहीं आया। उसने सारा घर छान मारा लेकिन उसे नासर कहीं भी नज़र नहीं आया। आखिर से मुझे बताए बगैर क्या कर रहे हैं, वो उलझन भरे लहजे में बोला। आज घर में रहकर देखूं तो ये आखिर क्या कर रहे हैं। ये सोचकर उसने बिलाल के घर फ़ोन कर दिया था कि आज वो ऑफिस का काम संभाल ले, लेकिन बिलाल के घर बेल तो जा रही थी लेकिन वो उठा नहीं रहा था। कम वक्त बिलाल फ़ोन क्यों नहीं उठा रहा? वो गुस्से से बड़बड़ाया। काफ़ी देर तक ट्राई करता रहा लेकिन कोई फ़ायदा ना हुआ। आखिरकार थक हार कर उसने रिसीवर क्रेडल पर पटक दिया और कमरे में बैठ गया। ज़मान के ज़हन में कई सवालों ने उलझन पैदा कर रखी थी। वो पुलिस स्टेशन से तो बआसानी रिहा हो गया था, लेकिन जो कुछ उसे वकीलों ने बताया था ऐसा उस दिन कुछ भी नहीं हुआ था, क्योंकि उस रात उस हिना का मुलज़म कहीं भी नज़र नहीं आया था। और मुलज़म का कहना था कि ज़मान कत्ल के बाद आया था और उसका मतलब था कि मुलज़म झूठ बोल रहा था और मैं इस रात हिना के साथ सोया हुआ था और सुबह को वापस आया था। इंस्पेक्टर का भी कहना था कि मुलज़म अब अपने बयान से पीछे हट रहा है। इंस्पेक्टर का ये भी कहना था कि सबसे बड़ी उलझन ये थी कि फिंगरप्रिंट्स की रिपोर्ट भी आधे घंटे में बदली जा चुकी थी। हालांकि वो आधा घंटा पहले रिपोर्ट पढ़ चुका था कि चाकू पर उंगलियों के निशान ज़मान के हैं। जब मुलज़म ने अपना बयान बदला तो रिपोर्ट भी बदल गई। हालांकि वो इंस्पेक्टर की आंखों के सामने से एक सेकंड भी परे नहीं हुई। ये ऐसी उलझन जो शायद कभी भी हल नहीं हो सकती थी। फिर वो अपने बिस्तर पर आराम से लेट गया और जब क्लॉक पर नज़र डाली तो सिर्फ अभी 12 का टाइम था। ये आखिर शराजिया और नासर चले कहाँ गए हैं? अचानक उसके ज़हन में आया क्यों ना ड्राइवर से दरियाफ्त किया जाए, लेकिन फिर उसने ये सोचकर इरादत रखा देखी जाहिर बात है ड्राइवर भी उन्हीं के साथ होगा। एक बार फिर ज़मान सोचूं कि समंदर में खो गया। हेलो, ज़मान अचानक से ज़मान के कानों में एक जानी पहचानी नस्वानी आवाज़ पड़ी। ज़मान ने दरवाजे की तरफ देखा तो वो हैरान रह गया और तेज़ी से बेड से उतरकर खड़ा हो गया। सामने आमना शादी के जोड़े में मलबूस खड़ी थी। आमना तुम? वो हैरानगी से बोला। फिर अचानक आमना के पीछे से मुस्कुराता हुआ बिलाल सामने आ गया। बिलाल तुम? वो अभी तक उलझन में मुबतला था। जी हाँ, ये दोनों शादी कर चुकी हैं और यही आपका सरप्राइज़ है। शराजिया मुस्कुराती हुई कमरे में दाखिल हुई। उसके पीछे ना सका। ये सब क्या है? ज़मान हैरानगी से बोला। मैं बताता हूँ, बिलाल पहले ही बोल पड़ा। परसों जब तुमने आमना की बात की तो भाभी ने आमना के मुतल्लिक़ मुझसे सारी मालूमात हासिल की। फिर उन्होंने मुझे ये राय दी कि मैं आमना से शादी कर लूँ। इस तरह ज़मान के दिल से बोझ उतर जाएगा। राज़ी हो गया, इसलिए हम आमना के घर उसे मनाने चले गए। हमने प्लान बनाया कि तुम्हें इस बात की खबर बिल्कुल ना हो। काफ़ी बहस
बरसों मेहनत के बाद आमना भी मान गई और आज हमने निकाह के प्रोग्राम बनाया था, सो हम सुबह ही निकल गए। ज़मान मुस्कुराया और बोला, आज मुझे बहुत खुशी है बिलाल, और मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि उसने इतना सर और तुम जैसे दोस्त मुझे दिया। और सबसे खुशी की बात है कि शराजिया जैसी बीवी अता की जो मेरा इतना ख्याल रखती है, मेरी छोटी छोटी परेशानी पर तड़प उठती है। ज़मान, मैं उस दिन के लिए माजरत ख्वाह। आमना ने ज़मान की तरफ देखा। कोई बात नहीं, ज़मान ने कहा तो आमना मुस्कुरा दी। किस होटल में पार्टी दे रहे हो तुम बिलाल? ज़मान ने पूछा। जिस होटल में तुम कहो, बिलाल ने मुस्कुराते हुए कहा। बिलाल, आज से तुम और आमना इसी घर में रहोगे। ये मेरा अटल फैसला है। आखिर इतना बड़ा घर है तो फैमिली होगी तो घर हरा भरा लगेगा, ज़मान ने कहा। और ना सर, तुम भी अपनी माँ जी को यहीं बुला लो। दोनों ने इस बात में सर हिला दिया। बिलाल, शादी तुम्हारी नहीं है, इसलिए हनीमून पर भी तुम ही पहले जाओगे, ज़मान ने एक बार फिर फैसला सुनाया। ज़मान हैरानगी से इर्द-गिर्द देख रहा था। उसे अच्छी तरह याद था जब वो सोया था, अपने बिस्तर पर मौजूद था। लेकिन अब जब उसकी आँख खुली तो वो घने जंगल में मौजूद था। बड़ा खौफनाक जंगल था। ये फिर कहीं मुझे ख्वाब तो नहीं आ रहा, उसके ज़हन में ख्याल आया। ये सोचकर उसने अपनी उंगली दांतों में दबा ली तो देखता और उसकी चीख निकल गई। तो इसका मतलब है कि ये ख्वाब नहीं है, वो कराते हुए बोला। वो उठ खड़ा हुआ। या मेरे अल्लाह, ये मेरे साथ क्या हो रहा है? वो परेशानी से आसमान की तरफ देखते हुए बोला। अचानक उसके कान में पत्तों की खड़खड़ाहट की आवाज़ पड़ी तो ज़मान ने उस सम्मत देखा तो खौफ से उसके रोंगटे खड़े हो गए। पैरों के नीचे से ज़मीन सरकती हुई महसूस हुई। उनके सामने एक शख्स खड़ा उसे घूर रहा था। उस खौफनाक इंसान को उसने ज़िंदगी में कभी नहीं देखा था। उसकी नाक आम नाक से काफ़ी बड़ी थी। आंखों की जगह दो गड्ढे थे जिनमें से जैसे दो अंगारे देख रहे थे। निचला आधा होंठ कटा हुआ था। वो शख्स चीखा और गायब हो गया। उस शख्स को गायब होते देखकर ज़मान घबरा गया और एक तरफ दौड़ पड़ा। बड़ी तेज़ी से दौड़ रहा था। जब वो दौड़े दौड़े थक गया तो एक जगह खड़ा होकर अपना सांस बहाल करने लगा। वो उस जगह से काफ़ी दूर भाग आया था। उस आदमी का चेहरा बार बार ज़मान के सामने आ रहा था। वो इतना खतरनाक होने के बावजूद ज़मान को कुछ भी नहीं कह कर गया था। जिस तरह वो चीखा था उसका ज़रूर कोई मतलब था। ज़मान को भूख का एहसास भी होने लगा था। अचानक उसकी नज़र दख्त पर लगे सेबों पर पड़ी। सेबों का रंग सुर्ख था। ज़मान ने ना चाहते हुए ज़मान के मुंह में इतने सुर्ख सेब देखकर पानी आ गया। दरख्त की सारी शाखें ऊंची थी सिवाय एक शाख के। ज़मान सेब तोड़ने के लिए अपनी जगह से उछला तो उसका हाथ शाख पर लगा और 2-3 सेब शाख से टूटकर नीचे ज़मीन पर आ गिरे। ज़मान ज़मीन पर गिरे सेबों का हाल देखकर हैरान रह गया, क्योंकि सारे सेब ज़मीन पर गिरकर पानी बन गए। ये क्या? वो हैरत से बोला। सेब पानी कैसे बन गए? उसने 2-3 सेब और शाख से गिराए, लेकिन नतीजा वही निकला। उसने सेब खाने का इरादा तर्क कर दिया। वो आगे बढ़ा तो उसे कई जगह इंसानी खोपड़ियाँ और ढांचे नजर आए। काफ़ी खौफनाक जंगल था ये। वो डर रहा था कि किसी खूंखार जानवर से उसका वास्ता ना पड़ जाए। डर की वजह से उसका दिल धक धक कर रहा था। अचानक एक अजीब किस्म की आवाज़ फिजा में गूंजी और फिर एक अजीब किस्म का शोर हर तरफ फैल गया। चंद लम्हों में ही ज़मान अपने होशो हवास से बेगाना हो गया था। ज़मान को जब होश आया तो उसने अपने आप को एक झोंपड़ी में पाया। वो पत्तों और बांसों की बनी हुई झोंपड़ी थी। ज़मान के सामने बड़े से पत्ते में अजीब किस्म के फल पड़े हुए थे। ज़मान को तो भूख पहले ही बहुत लगी हुई थी। उसने तेज़ी से हाथ फल की तरफ बढ़ाया, फिर ये सोचकर हाथ पीछे कर लिया कि ये फल भी सेब जैसे ना हो। उसने ज़िंदगी में कभी भी ऐसे फल नहीं देखे थे। या अल्लाह, मुझे इस मुसीबत से बचा ले, ज़मान ऊपर देखते हुए भराई हुई आवाज़ में बोला। उसी वक्त झोंपड़ी का दरवाज़ा खुला तो वो झोंपड़ी से बाहर आ गया। फिर तेज़ फड़फड़ाहट की आवाज़ सुनाई दी कि इतने में एक खूबसूरत लड़की जिसकी कमर पर पर लगे हुए थे अचानक दरख्तों के बीच से निकली और उसने ज़मान को कंधों से पकड़कर ऊपर खींच लिया। ज़मान को लेकर तेज़ी से आसमान की तरफ वो उड़ गई। इसके पर बड़ी तेज़ी से चल रहे थे। अंधेरी रात हर तरफ फैली हुई थी। वो लड़की एक जगह उतरी और ज़मान को ज़मीन पर लिटा दिया, क्योंकि ज़मान बेहोश और ज़ख्मी हो चुका था। उसने ज़मान के ज़ख्म पर हाथ रखा और जब हाथ उठाया तो ज़मान के जिस्म पर कोई भी ज़ख्म नहीं था। फिर वो ज़मान के चेहरे पर झुक गई। लड़की की आंखों में आंसू लड़की की खूबसूरत पहल से होते हुए ज़मान की आंखों पर जा गिरे तो ज़मान की आंखें खुली। उसने अपने पास रोती लड़की को हैरान होकर देखा। उसने देखा लड़की की कमर पर भी मौजूद थे। चाँद की रोशनी में ज़मान को चेहरा चमकने लगा। वो उठकर बैठ गया। शराजिया तुम? वो हैरानी से शराजिया की तरफ देखते हुए बोला। ज़मान, मुझे माफ़ कर दो, मेरी वजह से तुम्हें इतनी तकलीफ़ें झेलनी पड़ी, शराजिया कहती हुई ज़मान के सीने पर सर रख कर रोने लगी। ज़मान हैरानी से शराजिया के पैरों की तरफ देख रहा था। शराजिया मुसलसल रोए जा रही थी। शराजिया, क्या हुआ? तुम इस तरह रो क्यों रही हो? ज़मान ने उसे अपनी ओर से अलग करते हुए
कहा। उससे पहले कि शराजिया कोई जवाब देती आग के शोले जमात की तरफ तक बढ़े तो फौरन ही जमात चीखता हुआ एक तरफ भागा। शराजिया ने गुस्से से घूमकर देखा, सामने वही परिंदानुमा इंसान और एक खूबसूरत लड़की पैरों के सहारे खड़े थे। शराजिया ने गर्दन घुमाकर जमात की तरफ देखा जो मुसलसल चीखे जा रहा था। शराजिया ने अपना जमात की तरफ किया तो जमात के कपड़ों में लगी आग तेजी से बुझ गई। आग ने जमात के जिस्म को बिल्कुल भी नहीं छुआ था। शराजिया भी प्रिय शेरनी की तरह घूमी और बोली, गाबा और नजालिया, ये तुम्हारा आखिरी दिन है। आज मैं तुम दोनों का नामो निशान इस दुनिया से मिटा दूंगी। बहुत जुल्म कर लिया तुमने ज़मान पर, लेकिन अब बस। मैंने बहुत ख्याल कर लिया तुम्हारा नजालिया, लेकिन अब नहीं। शराजिया गरजते हुए बोली, नहीं मेरी बहन शराजिया, अगर ज़मान मेरा नहीं तो तुम्हारा भी नहीं होगा। आज मैं ज़मान को और तुम्हारा खात्मा इकट्ठी करूंगी। वो खूबसूरत लड़की बोली, वो वाकई बहुत खूबसूरत थी, लेकिन शराजिया से कम थी। शराजिया कुछ न बोली। उसने अपने खाली हाथ की तरफ देखा तो उसमें एक अजीब किस्म का हथियार आ गया। उसने वो हथियार निशाना लेकर फेंका। शराजिया ने कल से काम लिया था। निशाना उसने नजालिया का लिया था, लेकिन वो हथियार उसने गाबा की तरफ फेंक दिया था। वो हमले के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था, इसलिए वो अजीब किस्म का हथियार गाबा के सीने में जा लगा तो गाबा चीखता हुआ जमीन पर गिरा। जमीन पर गिरते ही गाबा को नीले रंग की आग ने पकड़ लिया। चंद ही मिनटों में गाबा की लाश राख का ढेर बन गई। नजालिया हैरानगी से गाबा की लाश को देख रही थी। अब तो मेरा वापस है, नजालिया गुस्से से शराजिया की तरफ देखते हुए बोली। उसने अपने सर पर अपने दाएं हाथ को रखा। अब नजालिया का जिस्म तेजी से गोल गोल घूमने लगा और फिर नजालिया ने शराजिया पर वार करने शुरू कर दिए। ये देखकर शराजिया भी अपना वार करने लगी। फिर एक कारी वार नजालिया को खाकस्तर कर दिया। नजालिया की चीख से पूरी फिजा दहल कर रह गई। शराजिया ने आंखें बंद की और अपने दोनों हाथ फिजा में बुलंद किए तो अचानक फिजा में एक खूबसूरत चेहरा उभरा जो हूबहू शराजिया जैसा था, लेकिन उस चेहरे पर बूढ़ापन मौजूद था। माँ, मुझे उस रूप और अपनी दुनिया से आज़ाद कर दो। शराजिया गिड़गिड़ाते हुए बोली, बेटी तुमने नजालिया करके अच्छा नहीं किया, लेकिन माँ आप जानती हैं कि उसने मेरे हाथ कैसे कैसे जुल्म किए हैं। उसने मेरे साथ कैसे कैसे जुल्म किए हैं। शराजिया आसमान की तरफ देखते हुए बोली, मैंने उसे काफ़ी समझाया लेकिन वो हरकतों से बाज नहीं आई और आज। इतना कहकर शराजिया की माँ रो पड़ी। माँ आप जानती हैं वो कैसी लड़की थी, वो आपके साथ भी सही तरीके से पेश नहीं आती थी। शराजिया की आवाज़ भी बनाई हुई थी। माँ लेकिन वो थी तो मेरी बेटी। शराजिया की माँ ने कहा, आप मुझे बस उन परों से निजात दिला दें, मैं आदमजादी बनकर रहना चाहती हूँ अपने ज़मान की खातिर। शराजिया हसरत ज़दा लहजे में बोली, ठीक है बेटी, मैं तुझे जिनजादी से छुटकारा दे दूँगी तेरी खुशी के लिए। बस तुम जिनजादी से आज़ाद हुआ अपनी दुनिया में खुश रहो। शराजिया की माँ ये कहकर गायब हो गई। शराजिया के इर्द गिर्द तेजी से धुआं फैलने लगा, साथ ही ज़मान के भी। इन दोनों के गिर्द से धुआं छूटा तो वो अपने कमरे में मौजूद थे। ज़मान हैरानगी से शराजिया की तरफ देख रहा था। तुम्हारी हैरानगी बजाय, ज़मान बैठो, मैं तुम्हें सब कुछ बताती हूँ। शराजिया ने बेड की तरफ इशारा किया तो ज़मान खामोशी से बैठ गया। ज़मान, मैं और नजालिया सगी बहनें हैं, हम जिनजादियाँ हैं। हमारा बाप कबीले के सरदार था। हमारा कबीला एक मुस्लिम कबीला है। मेरी माँ ने नजालिया और मेरी परवरिश एक जैसे की। हमारा बाप हमारी पैदाइश के कुछ साल बाद अल्लाह को प्यारा हो गया। मैं और नजालिया अलग अलग ज़हनों के मालिक हैं। मैं हर एक से अच्छे तरीके से बात करती और कभी भी मेरे दिल में गरूर नहीं जागा, लेकिन नजालिया को इस बात का गरूर था कि वो सरदार की बेटी है। नजालिया मुझसे इसलिए भी जलती थी कि मैं उससे ज़्यादा खूबसूरत हूँ। इस वजह से वो मुझसे नफ़रत भी करती थी, लेकिन मैं उससे अपने दिल की हर बात शेयर करती। मेरे बाप ने अपनी तमाम ताकतें मेरे नाम कर दी थी। एक दिन घूमने फिरने के लिए मैं इंसानों की दुनिया में आई, तब एक जगह मैंने तुम्हें और बिलाल को देखा। तुम्हें देखकर मेरे दिल की धड़कनें तेज़ हो गईं। मेरा अपने आप पर काबू ना रहा और मैं तुम्हें अपना दिल दे बैठी। मैं दोबारा अपने घर वापस आई तो मैंने नजालिया को सब कुछ बता दिया। मेरे मुंह से तुम्हारी इतनी तारीफ़ें सुनकर उसने कहा, मुझे भी अपनी पसंद दिखाओ। मैं उसे दूसरे दिन तुम्हारे घर ले आई। उस वक्त तुम ड्रेसिंग टेबल के सामने अपने बालों में ब्रश फेर रहे थे। तुम्हें देखकर नजालिया दंग रह गई। उसके दिल में तुम्हें पाने की उमंग जाग उठी और एक दिन उसने मुझसे कह ही दिया, राजिया तुमसे एक बात कहूँ। मेरी तरफ देखकर बोली, हाँ कहो। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, क्या तुम ज़मान को मेरे लिए छोड़ नहीं सकती? वो बेधड़क बोली, मुझे ज़िंदगी में कभी भी कोई इतना पसंद नहीं आया जितना ज़मान। वो मेरी रग रग में बस गया है। तुम उसे मेरे लिए छोड़ दो, लेकिन तुम्हारे ऐसे कुर्बाना का क्या होगा? इससे तुमने पता नहीं कैसे कैसे इज़हार मोहब्बत की और अब तो तुम उससे शादी भी करने वाली थी। मैं हैरानगी से बोली। रुबाना और नजालिया की मोहब्बत के चर्चे पूरे कबीले में मशहूर थे और माँ ने नजालिया को उससे शादी करने की इजाज़त भी दे दी थी।
मैं उससे प्यार नहीं करती, बौखलाते हुए बोली। लेकिन तुमने तो खुद उसके बारे में माँ से बात की थी। मैंने कह दिया मैं उससे प्यार नहीं करती। वो गुस्से से बोली, नहीं करती तो फिर तुम मेरी ज़िंदगी क्यों ख़राब कर रही हो? मैंने ज़िंदगी में पहली दफ़ा तो अपने लिए किसी को पसंद किया और तुम उस पर भी डोरे डालना चाहती हो। कल तुम ज़मान को भी ऐसे ही छोड़ दोगी। मैंने कहा तो वो मुस्कुराई और बोली, शायद तुम भूल रही हो वो एक आलम याद है और तुम एक जिंदादी। तो क्या हुआ, मैं उससे मोहब्बत करती हूँ, मोहब्बत ऐसी चीज़ें नहीं देखती। मैंने कहा तो वो खामोश हो गई। मैं तुम्हें पाने के लिए एक बार फिर इंसानी दुनिया में आई। इस दफ़ा मैं तुम्हारे ऑफिस में आई। हाशिम खान अच्छा आदमी था, उसने मुझे टेलीफोन ऑपरेटर की नौकरी दे दी। तुमने मुझे देखा तो तुम भी मुझसे मोहब्बत करने लगे और तुम्हारे दिल में भी मुझे पाने की उमंग जागी। मैं तुम्हारे दिल का भेद जानकर खुश हो गई। इस रात जब तुम और बिलाल होटल में चाय पीने के लिए गए, मैं तुम्हारे पास वाली कुर्सी पर बैठी हुई थी और तुम्हें ही देखे जा रही थी। मैं उस वक्त गायब हालत में थी। बॉस हाशिम खान अपनी बीवी के साथ उस होटल में आए थे। तुमने एक ख्वाहिश ज़ाहिर की, काश मेरे पास दौलत होती। उसी रात हाशिम की बीवी और उसका एक्सीडेंट हो गया और मैंने अपनी ताकतों से हाशिम खान की वसीयत में बदल कर दिया। यानी उस वसीयत के उलट सारी दौलत तुम्हारे नाम कर दी। यहाँ तक कहकर शराबिया रुकी। तो वो वसीयत तुमने बदली थी? ज़मान हैरानगी से बोला। हाँ, हाशिम खान ने तो अपनी सारी जायदाद बीवी के नाम की थी और वसीयत पर अभी साइन भी नहीं किए थे। साइन भी मेरी ताकतों का मामूली सा करिश्मा था। उधर नजालिया भी चुप नहीं बैठी। उसने गाबा को इस्तेमाल किया जो उसका मुहाफ़िज़ था। गाबा बहुत ताकतवर था। नजालिया ने गाबा से वादा किया कि अगर वो ज़मान को ख़त्म कर दे तो वो उससे शादी कर लेगी। गाबा रज़ामंद हो गया क्योंकि वो यही चाहता था कि उसकी शादी नजालिया से हो जाए। गाबा ने तुम पर पहला हमला किया, लेकिन मैंने तुम्हें बचा लिया क्योंकि जब गाबा ने तुम्हारी कार पर हमला किया तो मुझे पता चल गया। मेरी आमद पर गाबा वहाँ से भाग गया और मैं तुम्हें उठाकर अस्पताल के गेट पर छोड़ आई। तुम बच गए। फिर मैंने गाबा को सजा देने का फैसला तर्क कर दिया, लेकिन यही मेरी भूल थी। उसने तुम पर दूसरा वार किया और तुम्हें उठाकर ले आया एक खौफनाक खंडर में। वहाँ मैं भी थी। मैंने ही तुम्हें पानी में खींचा था। मैंने तुम्हें यही ज़ाहिर होने दिया कि ये ख्वाब है। हमारे कबीले का वक्त इंसानों की दुनिया की निस्बत तेज़ चलता है। मैं गुस्से में उस वक्त गाबा को सजा देने गई तो उसने मुझसे वादा किया कि वो दोबारा ऐसी गलती हरगिज़ नहीं करेगा। मैंने उसे फिर माफ़ कर दिया। उधर नजालिया पहले ही एक चाल चल चुकी थी। उसने अब हिना को इस्तेमाल किया। उसने हिना से कहा कि वो एक ही सूरत में ज़मान को हासिल कर सकती है। नजालिया की बात को मान गई। हिना भी तुम्हें पाना चाहती थी, इसलिए उसने नजालिया का हर कहा माना। उस तरह हिना ने तुम्हारे साथ घराना खेल खेला। हिना समझी कि वो नजालिया के मंसूबे पर अमल करके तुमको हासिल कर लेगी, लेकिन जो मंसूबा नजालिया को वो हिना समझ ना पाई। नजालिया ने हिना का कत्ल ऐसे मुजरिम की तरह किया जो आजकल इंसानों में बहुत मौजूद है। तुमने घर आने के बाद मुझे सब कुछ बता दिया। मैं समझी ये सब यह कराया गाबा का है। गाबा ने झूठ मूठ का गवाह बनकर पुलिस को बयान दिया और तुम्हारी उंगलियों के निशान चाकू पर लाना नजालिया के लिए कोई मुश्किल काम नहीं था। पुलिस तुम्हें पकड़ के ले गई। इस दफ़ा मैंने गाबा को काफ़ी बड़ी सजा दी। नजालिया मेरे डर से अपने ऊपर अमल करके गायब हो गई। गाबा ज़्यादा अजीतें सह ना पाया और उसने तस्लीम कर लिया कि ये सारा खेल नजालिया का ही है। मैंने उससे कहा कि अगर उसने इस केस को बिगाड़ा है तो वो वही सीधा करेगा। इस तरह वो पुलिस स्टेशन गया और तुम्हारे हक में बयान दिया। तुम पुलिस स्टेशन से आए तो मैं खुश हो गई। जब तुम आमना की वजह से परेशान हुए तो मैंने तब भी तुमको खुश करने के लिए आमना को मनाया। मेरी पूरी कोशिशें रहीं कि तुम खुश रहो और तुम्हें कभी भी अजियत न पहुँचे, लेकिन मेरी वजह से तुम्हें काफ़ी अजियतें मिली। रजिया भराई हुई आवाज़ में बोली, मैंने तुम्हें नहीं बताया कि मैं एक जिंदादी हूँ, क्योंकि ये जानने के बाद शायद तुम मुझे छोड़ देते। मैं तुमसे जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, लिहाजा मैंने इसलिए माँ से आदमजात का रूप ले लिया है। राजिया, ज़मान बोला। जी। राजिया ने अपने आंसू साफ करते हुए ज़मान की तरफ देखा। मैं वाकई किस्मत वाला हूँ जो मुझे तुम मिली। अगर इसके लिए मैं अल्लाह का सारी उम्र शुक्र अदा करता रहूँ तो भी कम है। तुम एक बदसूरत लड़की होती तो भी मैं तुम्हें कभी भी ना ठुकराता। आज तक तुमने मेरे लिए इतना कुछ किया, यहाँ तक कि मेरी वजह से तुमने अपनी सगी बहन को भी मार दिया। मेरी छोटी सी खुशी का ख्याल रखा। तुम मेरी बीवी हो, इस बात पर मुझे फ़ख्र है और हमेशा रहेगा। माँ ने कहा तो शराजिया मुस्कुराते हुए उसके गले लग गई। अब बिलाल वापस आए तो हम भी हनीमून के लिए चलेंगे, ज़मान ने कहा तो शराजिया ने उसे मजबूती से खींच लिया। तो दोस्तों, मैं आपको बताना भूल गया था कि ये कहानी जिनज़ादी की चौथी और आखिरी किस्त है। तो यहाँ पर ये जिनज़ादी कहानी का इख्तिताम हो जाता है। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोगों ने इसे पसंद किया होगा। मेरी आप सबसे गुजारिश है कि मेरे इस चैनल उर्दू कहानी वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें और इस कहानी यानी इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइक कर दें।
تو انشاءاللہ میں جلدی آپ کی خدمت میں کوئی اور اچھی سی کہانی لے کر حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔